रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूँ, किसी ना किसी की ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा। और आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर बलवान जी, आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। शुक्रिया शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहूँगा कि आज आप जिस मिशन के लिए हमारे साथ जुड़े वो यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर करमचंद जी और भारत सरकार के रीजनल डायरेक्टर जो नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के डॉक्टर रविंद्र जी और हरियाणा प्रांत के बहुत होनहार वैज्ञानिक डॉक्टर हरिओम और डॉक्टर बलजीत सहारण ने आज जो हरियाणा प्रांत के हर ज़िले से जो किसानों को इकट्ठा किया, वो आम किसान नहीं थे, वो ऐसे किसान थे जो हमारी केमिकल्स फ्री यानी कि जो प्राकृतिक खेती के अगुवाई बन के यहाँ मिसाल के तौर पर आए। और आप लोगों ने भी, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, कुछ किसान कहते हैं कि इसमें घाटा है, पैदावार कम होती है, ऐसे किसान जो ना हर ज़िले से यहाँ एकत्रित हुए, आपने सबको उनको भी सुना, हम भी आए आपके बीच में। हमारा मैसेज यही है कि किसान जो है ना अंधाधुंध दवाई डालने की बजाय अगर प्राकृतिक खेती करे तो उसमें शुरुआत के सालों में पैदावार थोड़ी कम होगी, और जो जीवांश उसमें आएगा, जो मानव उसको व्यंजन को आप खाएंगे तो उससे शारीरिक तंदुरुस्ती आएगी और आपकी बीमारी रुक्त जो है ना बीमारी मुक्त शरीर रहेगा। और प्रकृति में भी आज आप देखिए कि कहीं पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात है, कहीं पर हमारी जो है ना ज़्यादा पानी की खराब की बात है, और उसके साथ साथ ज़मीन का जो ज़मीन की सेहत है, हम ऑर्गेनिक कार्बन की अगर बात करें तो हमारे किसान के किसी भी खेत का ऑर्गेनिक कार्बन एक नहीं है, जो बड़ा चिंता का विषय है। और उसका विकल्प ये हमारी प्राकृतिक खेती है। डॉक्टर साहब, क्या भविष्य नज़र आता है? आप कृषि वैज्ञानिक हैं, जिस मिशन पर चले हैं, जिस टारगेट को लेकर चले हैं, कितने सफलता के चांसेस कितने नज़र आते हैं? पहले तो भारतीय किसान दूसरे तरीके से केमिकल खेती करते आए हैं, कितना आपको स्कोप नज़र आता है प्राकृतिक खेती का? देखिए, मैं इसमें आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये सारा श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, और हरियाणा प्रांत के गुरुकुल के मुखिया आचार्य देवव्रत जी, जो पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, आज वो गुजरात के राज्यपाल है, उन्होंने बीड़ा उठाया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको संज्ञान में लिया, और हमारे देश में 731 कृषि विज्ञान केंद्र जी, आईसीआर के सभी साइंटिस्ट से विचार विमर्श करके सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में ये आदेश हुए कि हर कृषि विज्ञान केंद्र 1 किला मॉडल के तौर पर प्राकृतिक खेती का दर्शाएगा, जिससे उस जिले के किसान रूबरू होकर वहाँ बातचीत करें और उस खेत को देखें। आज देश के 731 कृषि विज्ञान केंद्र है, हर कृषि विज्ञान केंद्र में 1 किला प्राकृतिक खेती के तौर पर किसान साथियों को दिखाने के लिए। और हरियाणा प्रांत में इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है। इसका सबसे बड़ा फायदा दिल्ली नज़दीक होने का भी है। हमारे किसान साथी अच्छी पैदावार प्राकृतिक खेती से अच्छी पैदावार लेके हमारे साथ में दिल्ली में जितने अच्छे लोग हैं उनको रेट की कोई परवाह नहीं है। आज हरियाणा की लस्सी जो है 30 रुपये लीटर जा रही है, हरियाणा की गुड़ और शक्कर 200 से 250 रुपये किलो बिक रहा है, हरियाणा का बासमती का चावल 250 रुपये किलो जा रहा है। तो किसान के लिए बहुत अच्छा भविष्य है। इसमें बस यही है कि हम अच्छा तालमेल करके अपने खेत को टेस्टिंग और उसको रजिस्टर्ड करा के, ताकि कोई लीगल कॉम्प्लेक्स ना हो, किसान को हम इस ट्रेनिंग के माध्यम से यही बताते हैं कि किस प्रकार आपने खेत को अपने रजिस्ट्रेशन कराना है, किस प्रकार आपने ग्रुप बना के, क्योंकि ग्राहक बहुत चीज़ें देखता है कि आपकी कहीं जो है ना क्वेश्चन मार्क ना लगे। सभी समूह में अच्छे से ग्रुप बनाकर जिले में कितने ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसान हैं, कितने प्राकृतिक खेती वाले हैं, सबका तालमेल इन जो है ना प्रशिक्षणों के माध्यम से होता है। और उसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का है, जो आप हमारे बीच में आए। मैं आपको भी नतमस्तक नमन करता हूँ कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के बीच में जाए, और ताकि किसानों के मन में सवाल उठना जरूरी है। सवाल उठेगा, कृषि विज्ञान केंद्र में आएंगे, वो हमेटी जींद में आएंगे,
वो हमारे डॉक्टर रविंद्र जी की से बात करेंगे। और जब उनको लगेगा कि मेरे सवाल का जवाब मिला है तो वो खेत में प्राकृतिक खेती के जरिए जरूर अच्छे पैसे कमाएगा और शरीर को रोग मुक्त बनाएगा। डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। जिस प्रकार से डॉक्टर बलवान जी ने कहा कि किसान के मन में क्वेश्चन उठने चाहिए, जब वो क्वेश्चन उठेंगे तो निश्चित तौर पर किसी विश्वविद्यालय के सीनियर साइंटिस्ट लोगों के पास जाएंगे और वो उसका समाधान ढूंढेंगे। और जब समस्या होती है उसका समाधान भी निश्चित ही होता है। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास विषय पर आप सबके बीच होंगे। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।